हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं का अपने चैनल को बहुत बहुत स्वागत हूँ। आज वीडियो में लेकर के आया हूँ अभी ग्रुप डी के द्वारा जो एग्जाम लिया गया था ग्रुप डी का आरआरबी के द्वारा, तो उसका जो आंसर की रिलीज किया गया उस आंसर की में इतना ज़्यादा मिस्टेक हुआ, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचारी किया गया है रेलवे के द्वारा कि हम बता नहीं सकते हैं। मेरा हर एक क्वेश्चन गलत है, मतलब जितना भी क्वेश्चन हम बना कर हैं टोटल का टोटल गलत है। तो हम उसके लिए ही ये वीडियो लेकर के आए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तो खबर पहुँचे, ताकि इस पर कुछ एक्शन लिया जाए। तो हम सोशल मीडिया का ही सहारा ले रहे हैं। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह हमारे ज़िंदगी का सवाल है। हमारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका ये हाल हुआ होगा। ये 18 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी शिफ्ट का ये मेरा पेपर है और इसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है गलत दिया गया है। तो चलिए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या भ्रष्टाचारी हुआ है सो देखिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं मैथ और रीजनिंग का। मेरा खासकर मैथ और रीजनिंग ही गलत हुआ है। तो देखिए क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6300 को गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो 6300 में गुना करना है। तो दोस्तों 6300 का अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 900 गुना 7, 900 गुना 7। 900 तो एक पूर्ण वर्ग होता है, हम सभी जानते हैं। तो जरूरत वाली संख्या क्या है, 7 का अगर जोड़ा लग जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी जो आंसर होना चाहिए था वो 7 होना चाहिए था। हमने ऑप्शन 1 चूज किया था। यहाँ देखिए ऑप्शन 1 में 7 दिया हुआ है, लेकिन रेलवे के द्वारा ये आंसर गलत करके क्या दिया गया, 6 दिया गया। 6 कभी भी हो ही नहीं सकता इसका आंसर। आगे देखते हैं हम, आगे रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर ट्रिप को WULS लिखा गया है, सम को VRPS। अगर हम देखते हैं ट्रिप, तो ट्रिप को लिखा गया है WULS। T से W हो गया यानी कि +3 हुआ, R से U हो गया मतलब +3 हुआ, I से L हुआ +3 हो गया, P से 5 हुआ, S हुआ मतलब ये भी +3 हो गया। इसी प्रकार से सम को भी वैसे ही लिखा गया है। तो पूछा गया क्लैन को क्या लिख सकते हैं, CLAN को क्या लिखेंगे। तो C में +3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, F आएगा। L में +3 करेंगे तो O आएगा, A में +3 करेंगे तो D, और N में +3 करेंगे तो Q, यानी FODQ। हमने ऑप्शन 1 चूज किया, ऑप्शन 3 चूज किया है। ऑप्शन 3 में FODQ दिया हुआ है, लेकिन रेलवे के द्वारा आंसर में FPDQ दिया गया है। ये आंसर की आंख बंद करके जारी किया गया है। इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि किस आधार पर आंसर रिलीज किया गया है कि मेरा हर एक क्वेश्चन गलत हो रहा है। आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है। एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। तो पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा सो पूछा गया है। तो पूरा करने में कितना समय लगेगा सो देखिए, यहाँ इसका चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम स्पीड देखते हैं तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 में कर लिए हम चेंज। उसके बाद 38 मीटर का भुजा है, वर्ग 38 मीटर का, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, मतलब कि परिमाप का चक्कर लगा रहा है। ये हो जाएगा 38 गुना 4, ये हो जाएगा कुल दूरी। 38 गुना 4 क्या आ गया, तो डिस्टेंस आ गया। अब कह रहा है कि कितना समय लेगा, तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 38 गुना 4, स्पीड कितना है तो 6 गुना 5, और ये 18 ऊपर चला जाएगा। 6 से 3 बार में कट जाएगा, गुना करेंगे तो 4 के 12, बड़े 96, 80 9, 12 के 36, 9 45, और बटा में 5। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 1 5, 9 1 2, यानी 91.2 सेकेंड। और आंसर में हमने 91.2 सेकेंड चूज किए हुए हैं, लेकिन क्या आंसर दिया जा रहा है, 50.1 सेकेंड। इसका भी आंसर गलत ही दिया हुआ है। मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर जो रिलीज किया गया है वो एक प्रकार से समझिए कि आंख बंद करके जारी किया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑप्टिकल डिवाइस Y हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ है। पॉजिटिव फोकल लेंथ है तो क्या हो सकता है, आंसर दिया गया है कि कनकेव लेंस या कनकेव मिरर हो सकता है, जो कि एकदम गलत है। अगर हम कनकेव मिरर लेते हैं तो कनकेव मिरर है, और इसका अगर हम ये बनाते हैं
तो फोकल लेंथ इसका बोला गया कि क्या होगा, कनकेव का आंसर। जब कनकेव मिरर हुआ है तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ इधर नापा जाता है, और मिरर के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस नापते हैं वो नेगेटिव में होता है, और मिरर के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस नापते हैं पॉजिटिव होता है। तो इसका डिस्टेंस यहाँ से अगर ऐसे नापेंगे तो ये माइनस में आएगा। इसका आंसर ये कभी नहीं हो सकता है, कनकेव मिरर और कनकेव लेंस कभी नहीं हो सकता है, बल्कि इसका आंसर क्या होगा, या तो कन्वेक्स मिरर या कन्वेक्स लेंस, मतलब उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस। यही दो चीज है जिसका फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है। आंसर होना चाहिए था आइदर कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स मिरर, लेकिन लिया गया है कनकेव लेंस और कनकेव मिरर में लिया गया, ये भी गलत है। देखते जाइएगा कि सारा क्वेश्चन मेरा गलत है, अभी जितना हमें लगा हमने चेक किया सब गलत दिया गया। देखिए x के 24% का मान, अगर x है इसका 24% तो ये हुआ, और इसका 10% तो ये हुआ, और इसका वैल्यू 240 दिया हुआ है। 24 दाएँ 240 क्या होगा, खत्म हो जाएगा। 100 गुना 100 उधर जाएगा तो x बराबर 10,000 आएगा। ये देखिए 10,000, और आंसर क्या दे रहा है, आंसर 100 दे रहा है। हमने ऑप्शन 1 चूज किया है, जो कि ऑप्शन 1 में 10,000 दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन मेरा गलत है, और हर एक क्वेश्चन पर अगर हम कंप्लेन भी करते हैं तो 50 रुपया उसके लिए लगेगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक और रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए, स्माइल को एम्स लिखा गया, मतलब ये इधर से है तो इसको इधर कर दिया गया, पलट दिया गया है। NASTE है, इधर से NAST है, तो वैसे ही STAR भी है, इसको पलट देंगे तो VRATS। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन, VRATS। हमने ऑप्शन 2 चूज किया, ऑप्शन 2 में VRATS है, और आंसर यहाँ भी मेरा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अब पता नहीं किससे हम पढ़ें कि इस प्रकार का आंसर हम वहाँ टिक करके आए एग्जाम में। आगे देखिए क्या कर रहा है, और गलत हम अभी इसमें निकाल के दिखाते हैं। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, यहाँ 12, 51 क्या है, 12, 51 और 5। तो ये कैसे हुआ, तो 12 में +5 करेंगे तो 17, और इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 51। वैसे ही 5 + 7, यहाँ अगर देखते हैं 36, 7, 5 + 7 करेंगे तो 12, और गुना 3 तो 36। तो ऑप्शन उसी आधार पर चूज करना है कि पहला और अंतिम को जोड़कर उसका 3 से गुना करेंगे तो बीच वाला आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होता है डी, कि 11 + 6 17, और 17 में जब 3 से गुना कर देते तो 51 हो जाता है। तो ऑप्शन ये होना चाहिए था, और आंसर लिया गया है बी, क्योंकि ये भी गलत है। कहाँ से आया था पता नहीं चल रहा, लग रहा है टीके वाला जो एलियन आया था ना, वहीं से ये भी आंसर की जारी करने वाला आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब जितना मैथ रीजनिंग है सब के सब गलत, जो कि एकदम इजी क्वेश्चन, एक भी गलत नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक मतलब जो बार बार बहुत बार रिपीट हुआ हो। तो यहाँ देखिए 15, 1, 2, 3 और 4, तो 4 बार 15 है, और आंसर बोला जा रहा है कि 21 तो एक ही बार आया है। भाई आँख खोल के देखता है, आँख बंद करके भी देखता है तो एक के बार एक क्वेश्चन नजर आता है, कहाँ से बलपूर्वक चल आया है पता ही नहीं चल रहा है। ये 15 इसका आंसर होता है, जो कि 3 नंबर में है, और हम ऑप्शन 3 चूज किए हुए हैं। ये भी मेरा क्या हुआ, गलत हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए साइंस का क्वेश्चन, स्फेरिकल मिरर्स फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड डिमिनाइज्ड इमेज। इरेक्ट मतलब सीधा होता है, और डिमिनाइज्ड मतलब छोटा। तो बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें आंसर लिया गया ओनली ए, कि मिरर जो है कनकेव है, मतलब कह रहा है कि मिरर जो है वो अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में जो इमेज बनता है वह सीधा एक ही कंडीशन में बनेगा, कि जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में अगर रखते हैं तो इसका इमेज जो होता है वह इधर जाकर बनता है। सीधा तो बनता है लेकिन वस्तु से बड़ा बनता है, डिमिनाइज नहीं बनता है। डिमिनाइज नहीं बल्कि मैग्नीफाइड होता है, बड़ा होता है। तो इस प्रकार से कनकेव तो होगा ही नहीं। तो इसका स्टेटमेंट पहला पूरा पूरी गलत है, स्टेटमेंट इसका पूरा पूरी गलत है। हमने ऑप्शन नंबर 4 चूज किया था कि बी एंड सी, कि मिरर जो है वर्चुअल इमेज बनाता है और मिरर हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ, क्योंकि यह जो स्टेटमेंट दिया गया है वह उत्तल दर्पण के लिए कहा गया है। उत्तल दर्पण कि इसमें क्या होता है कि हर एक कंडीशन में इमेज जो होगा वह सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, जब भी बनेगा तो सीधा और छोटा बनेगा। और अभी तुरंत पहला क्वेश्चन देखे थे कि उत्तल दर्पण का फोकल लेंथ जो होता है वह प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है।
यहाँ मिरर का पॉजिटिव फोकल लेंथ कह रहा है और मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, ये हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। आगे देखिए क्या है, फिर गलत क्या निकल के आ रहा है। देखिए रीजनिंग, यहाँ दिया हुआ स्टेटमेंट k बराबर u बराबर r ग्रेटर देन n, ये है। इसमें से निष्कर्ष दिए गए कथन पर सत्य को पहचानना था। तो आंसर लिया गया है कि k लेस देन n, k जो है n से छोटा है। अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा तो k जो है n से बड़ा है, क्योंकि k बराबर u बराबर r और r ग्रेटर देन n, यानी स्टेटमेंट के अनुसार ये पहला तो होता ही नहीं होता। दूसरा k बराबर n, तो k बराबर n भी नहीं होता। हमने ऑप्शन 3 चूज किया कि w इज लेस देन n, क्योंकि w यहाँ है और w का n से अगर n और w से छोटा। इस प्रकार से हम ये आंसर दिए थे, लेकिन आरबी का ये भी आंसर क्या है, गलत है। यहाँ देखिए 30 विद्यार्थी ने एक परीक्षा में भाग लिया, मैथ का ही क्वेश्चन है। 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत 80 है, शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांक का औसत 75 है। 30 विद्यार्थी में से 12 का औसत 80 है, यानी 12 गुना 80 करेंगे तो कितना आएगा, 960 आएगा। और बोला गया शेष का 75 है, शेष कितना बचा, 18 गुना 75 करेंगे तो 18 पचे 90, हाथ से 9, 18 से 26 से 9 6 15, 2 1 3 और 1 1350, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 6 5 11, 9 3 12, 1 13, एक घड़ी गुना गलत हो गया, गुना अगर करते हैं 18 75 में, 18 5 90, 56 7 5 12, 0 9 6 15, 1 3 1350, 1350, 0 6 5 11, 9 3 12, 1 13, 1 2 2310। अब पूछा गया क्या चीज़, सो देखिए कि कक्षा के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो कक्षा में टोटल 30 विद्यार्थी है, तो 30 से इसको भाग दे देंगे, तो 30 से भाग देंगे तो कट जाएगा 3 7 21, 3 7 21, यानी 77 आएगा। और आंसर क्या लिया गया है, 87 लिया गया है। हमने ऑप्शन 4 चूज किया जो कि 77 इसमें है। ये भी मेरा आंसर गलत हो गया, मेरा गलत नहीं हुआ, इसके अनुसार गलत हुआ, मेरा तो सही है। और देखते हैं, देखिए यहाँ पर फिर मैथ का क्वेश्चन है। दो पूरक कोण में सबसे बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुना से 6 कम है, तो बड़े कोण का माप ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो बड़े कोण का माप कैसे ज्ञात होगा, सो देखिए हम छोटा कोण को मान लेते हैं कि जो स्मॉल एंगल है वह x डिग्री है और जो लार्जर एंगल है वह हमारा कह रहा है छोटा का 3 गुना और इससे 6 कम है। और दोनों क्या पूरक है, मतलब दोनों जोड़कर 90 होना चाहिए। तो x प्लस 3x माइनस 6 बराबर 90, यानी 4x बराबर 96, प्लस 6 उधर चला जाएगा, 4 से कट जाएगा 24 बार में, x बराबर 24 आ गया। ये तो आ गया छोटा कोण। बड़ा कोण क्या होगा, तो 24 तिहाई 72 और माइनस 6 यानी कि 66 डिग्री। आंसर 66 डिग्री होना चाहिए था और आरबी के द्वारा आंसर क्या लिया गया है, 54 डिग्री लिया गया है। तो बताइए इसका आंसर 54 कभी भी हो सकता है क्या? आप लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट कीजिए। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। p प्लस क्यू की आयु का योग q प्लस r की आयु से 15 वर्ष अधिक है। मतलब p प्लस क्यू का जो योग है वो q प्लस r से 15 वर्ष अधिक है। तो r की आयु p से कितना वर्ष कम है? यहाँ q से q कैंसिल, तो p बराबर r प्लस 15। तो r की आयु जो है p से कितना कम हुआ, 15 वर्ष कम हुआ। आंसर होना चाहिए था 15, जो कि ऑप्शन 2 में है और हम ऑप्शन 2 मारे हैं, लेकिन ये भी आंसर मेरा गलत है। आगे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन टाइम को वेस्ट करने वाला था। अगर इसका स्टेटमेंट हम नीचे से पढ़ेंगे तो इसका आंसर तुरंत मिलेगा, ऊपर से पढ़िएगा तो कभी भी आंसर नहीं मिलेगा। देखिए क्या है, अगर हम यहाँ से पढ़ते हैं कि h बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है, इधर से 19वां स्थान पर है और दाहिना सिरा से 14वां स्थान पर है, तो कुल कितने विद्यार्थी है? तो दोनों जोड़ेंगे तो 19 14 कितना हो जाएगा, 33। और दोनों के बीच में ये 2 बार लिया गया है तो 1 माइनस कर दीजिए, यानी 32 स्टूडेंट है। तो टोटल 32 स्टूडेंट होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। और हमने ऑप्शन 1 भी चूज भी किया था, लेकिन यहाँ आंसर क्या दे रहा है पता नहीं कहाँ से लग रहा है। चौवा पी कर आया था कि क्या बिहार में जो चुआट दारू जो बिकता है वही पी करके लगता है आंसर अपलोड किया गया, पूरा नशा में। देखिए यहाँ फिर मैथ का क्वेश्चन, मतलब एक भी क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो हम कुछ कहते हैं, मतलब नेगेटिव में मेरा आंसर जा रहा है, माइनस में जा रहा है। देखिए 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचे।
यदि उसने सभी 40 लैपटॉप 18% के लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ 30,000 बढ़ जाता। यदि सभी 40 लैपटॉप के क्रय मूल्य बराबर है तो लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ बोल दिया कि क्रय मूल्य बराबर है तो हम सीधा आते हैं कि 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर, यानी 25 गुना 12% के लाभ तो 112 प्लस 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर यानी 120/100। तो ये कटेगा 25 चौक 4 से ये 28 चौका 112, ये 0 से 0 खत्म, 5 से 3 बार में 2 बार में 6 बार में, यानी 6 3 18 और 28 28 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा 8 8 16 2 1 3 1 4 46 यूनिट हम मान लेते हैं कि 46 यूनिट ये आया इसका शुरू वाला के हिसाब से। फिर बोला कि यदि उसने 40 लैपटॉप 18% के लाभ पर बेचे होते, 40 लैपटॉप को 18% के लाभ पर बेचे होते तो कितना होता है 0 से 0 खत्म, 18 चौक 72 यानी 472, अब हटाने 10 है तो 47.2। तो दोनों का अंतर कितना है 47.2 यूनिट और यहाँ 46 यूनिट, तो अंतर 1.2 यूनिट का हुआ, जो कि डाटा में दिया हुआ है 30,000 का। 1.2 से इसको काटेंगे तो ये 25,000 बार में कट जाएगा। तो एक लैपटॉप का जो दाम आया हमको 25,000 आया, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। हमने ऑप्शन 3 को चूज भी किया है, लेकिन यहाँ भी मेरा आंसर क्या है गलत है। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए मैथ का क्वेश्चन क्या है। सेक 4a बराबर कोसेक 3a माइनस 50 है और दोनों न्यून कोण है, तो a प्लस 75 का मान बताना है। a प्लस 75 कैसे निकलेगा सो देखिए, सेक 4a दिया हुआ है तो सेक 4a को हम लिखते हैं कोसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, और बराबर में दिया हुआ है कोसेक 3a माइनस 50 डिग्री। ये कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 90 माइनस 4a बराबर 3a माइनस 50। ये 4a उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि इधर 140 और उधर 7a, तो ये कर जाएगा, यानी a बराबर 20 डिग्री। a 20 डिग्री आया, पूछा गया a प्लस 75, तो a प्लस 75 मतलब इसमें 75 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 95 डिग्री होगा, क्योंकि ऑप्शन 2 में देखिए यहाँ ऑप्शन 3 हमने चूज किया था, ऑप्शन 3 में 95 डिग्री था। क्या करें इसके लिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर गलत ही दिया गया है। आगे आते हैं, देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, 3:12 25:78 तो 22 क्या होगा। यहाँ 3:12 क्या किया गया है कि 3 को 3 से गुना प्लस 3 यानी कि 12, 25 को फिर 3 से गुना प्लस 3 यानी कि 78, तब ऐसे ही 21 को 3 से गुना प्लस 3 तो 21 3 63 और 3 66, 66 होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन 2 में है। हमारा ऑप्शन देख लीजिए 2 भी चूज किया हुआ है, यानी ये आंसर भी गलत हो रहा है। हर एक क्वेश्चन को 50-50 रुपया लगाओ, यह तो है बिहार के हाल, बिहार पढ़ रही है, हम बिहार से ही हम बिहारी के हाल बदनाम कर रहे हैं, बताओ। एक जीके का क्वेश्चन देखिए कि एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर डैश के संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है। तो सारा ये एशियाई शेर जो है सभी लोग जानते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर गिर राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए था, जो ऑप्शन 4 में है। ये बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान पता ना कहाँ से आया है, बलफक्रम बैल बताया कि आगे देखिए क्या करा है। और एक और साइंस का क्वेश्चन कि ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है और उनकी लंबाइयाँ समान है, किंतु अनुप्रस्थ काज के क्षेत्रफल में भिन्न भिन्न है। यदि तार ए का प्रतिरोध बी के प्रतिरोध के 9 गुना है, तार ए का प्रतिरोध मतलब अगर रेजिस्टेंस ए का देखते हैं या रेजिस्टेंस बी का 9 गुना है, तो इधर आ जाएगा तो आर ए और आर बी। आर ए का मतलब कि ए का प्रतिरोध, बी का मतलब बी प्रतिरोध, तो 9/1 ये प्रतिरोध का अनुपात दिया हुआ है और त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है, तो त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर प्रतिरोध होता है। तो इसका अगर स्क्वायर होता है प्रतिरोध का तो स्क्वायर रूट करेंगे, यानी कि 3/1 यानी 3:1 होता है। और ऑप्शन 4 में 3:1 दिया हुआ है, ये 1:9 आंसर ले रहा है। इस क्वेश्चन पर भी देखिए हमें सब डाउट ही है। आगे देखते हैं और क्या मेरा गलत है, सो देख लेते हैं। ये सब तो सही है। हाँ, यहाँ देखिए रीजनिंग मेरा ऑप्शन 1 चूज है यहाँ पर, मतलब जितना गलत मेरा है वो सब मेरे नज़र में सही है और रेलवे के द्वारा क्या है गलत है।
ये लेफ्ट को लिखा गया है LEFT, इसको लिखा गया है VGFN। मतलब इसको किस प्रकार से लिखा गया है तो ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ L से N हुआ है, L से N यहाँ चला गया है, T से V यहाँ आ गया, मतलब ये यहाँ और ये यहाँ, F से G यहाँ हुआ और E से F यहाँ हुआ, मतलब एक दूसरा का क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है। तो हेल्प का पूछ रहा है कि हेल्प का क्या होगा, तो हेल्प का इसको इधर लाएंगे तो देखिए T से V आया है, U V एक छोड़कर, तो P से Q को छोड़ देंगे तो R, L को यहाँ देखिए F के बाद G मतलब लगातार, तो L के बाद M, यहाँ देखिए E के बाद F, तो E के बाद यहाँ भी F, L के बाद N मतलब M को छोड़ दिया गया था, H के बाद I छोड़ के क्या हो जाएगा J, यानी RMFJ, जो कि ऑप्शन एक में देखिए साफ साफ दिख रहा है RMFJ, और लिया गया QMFJ। क्या भाई क्या कर रहा है रेलवे, थोड़ा सा अच्छा तो हमारे बिहार सरकार चल रहा होगा कि कम से कम ऐसे बेईमानी तो न करता है, केंद्र सरकार के नाम पे इतना बेईमानी करो। आगे और देखते हैं, गलत को ही हम दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए रीजनिंग फिर से आ गया, यहाँ कुछ डाटा दिया गया है, अब बोला गया है कि अब उदाहरण एक हिंट दिया गया है कि 6 9 7 2 में पहला अंक 6 दूसरा 9, मतलब इसका कहने का मतलब कि आप पहला अंक इधर से लीजिए, इधर से मत लीजिए। तो अब कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ा जाए, 4178 के पहला अंक 4 है, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 1 7, और उसके बाद कह रहा है कि अंतिम अंक से 2 घटाया जाए, तो अंतिम अंक 8 है यानी कि 6 हो गया। यहाँ भी वैसे करते हैं, 6 को 3 बढ़ाएंगे तो 9, बीच वाला को कुछ नहीं करना है, 5 से 2 घटा देना है, 3 से 3 बढ़ाएंगे तो 6, इसको कुछ नहीं करना है, 6 से 2 घटेगा तो 4, 2 से 3 बढ़ेगा तो 5, 2 5 और 3 से 2 घटेगा तो 1, उसके बाद 5 से 3 बढ़ेगा तो 8 6 7, 5 से 2 घटेगा तो यानी कि 3। तो ये डाटा हमारे पास आ गया। तो बोला गया कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, तो सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक 3 है, और सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या ये है और इसका दूसरा अंक इधर से पहला और ये दूसरा 2 है, यानी 3 गुना 2 करेंगे तो 6 होगा। 6 आंसर देखिए हमने चूज किया था 4, ऑप्शन 4 में 6 दिया हुआ है, ये भी मेरा क्या गया, गई भसिया पानी में, वो है बात। ये देखिए कितना सिंपल है, 0.474747 रेकरिंग का क्वेश्चन है कि 0.47 पर रेकरिंग है, एक राशि में चेंज करना है पूर्णांक में, तो जो सिंपल है कि 47/99 हो जाएगा। जब वो संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 तो 47/99 में सही मार के चला था। हम कहाँ से गलती मार लेगी पता नहीं, देखिए हम एक मारे हैं 47/99 में, लेकिन तैयो हमारा गलती बात, और गलती बात है क्या करें, जैसे पेबा खोजले रहने वैसे पेबा मोर का करें, खोजले तो रहने रेलवे। प्यार न होगा कम। अब हम नीचे से क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 से, कि देखिए क्वेश्चन नंबर 100 से आखिर और कितना ज़्यादा गलती मेरा निकल रहा है। जितना गलती निकल रहा है हमको उतना ज़्यादा खुशी हो रहा है कि काश बार बार ऐसा मौका मिले कि रेलवे का एग्ज़ाम देते रहूं और बार बार ऐसी गलती दोहराते रहूं, क्योंकि ये सब गलती देख करके मतलब पता नहीं चलता है किस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। आइए 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की राशि कितने वर्ष में बढ़कर 13,310 हो जाएगा। तो 10,000 की राशि 13,310 का है, 10,000 मतलब 10 और 13,310 मतलब 11 का क्यूब, नजर आ रहा है ना दोस्तों, ये तो 11 का क्यूब मतलब कि 3 साल में ये हो जाएगा। ये तो आंसर ऐसे ही पता चल रहा है कि 3 साल में हो जाएगा, और आंसर 2 वर्ष दिया जा रहा है और मेरा आंसर मारा हुआ है 3 वर्ष। आगे देखिए और क्या गलत निकल के आ रहा है, पीछे से चलते हैं। ये तो सही लिया है, कुछ 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 ये देखिए, निम्न में कौन सा संयुग्म अभाज्य संख्या को प्राइम कहने का मतलब कि वैसा तो संख्या का जोड़ा जिसका मौसा हमेशा 1 होना चाहिए, तो मौसा 1 होना चाहिए, और आंसर यहाँ दिया 12 18 का मौसा कभी भी 1 नहीं हो सकता है। हमने ऑप्शन 1 चूज किया था 34 और 35,
ये लगातार दो संख्या है जिसका मतलब एक ही होता है, तो ये भी आंसर मेरा गलत हो गया है। यहाँ देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन 92 नंबर में क्या कह रहा है कि एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें अलग संख्या पूछ रहा है। 2 से 14 होगा, 2 से 14, 14 से 70, 70 से 210, और इसमें पूछ रहा है अगला संख्या क्या होगा। 2 से 14 मतलब कि देखिए 2 से 14, 14 से 70 मतलब 14 25 70 गुना हो रहा है, 70 3 आए, 7 से 5 लिया, 5 से 3 लिया, 2 घट रहा है, तो 3 से 2 घटेगा तो अगला संख्या क्या होगा, गुना 1 होगा। यानी 210 में 1 से गुना करेंगे तो 210 ही होगा, और आंसर 410 लिया गया है। ये आखिर कैसे हुआ? ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि रेलवे के कान तक ये आवाज़ पहुँचे कि हाँ उसने आंसर की जल्दबाजी में जारी करके गलती बहुत सारा किया है, और इससे बहुत सारे विद्यार्थियों का जिंदगी का भी सवाल है। देखिए साइंस का क्वेश्चन, मतलब पता नहीं क्या किया है। मेंडलीव का आवर्त नियम किसके अनुसार है? तो मेंडलीव का आवर्त नियम हम लोग जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान के अनुसार है। तो यहाँ पर हमने 3 नंबर में लगाया था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, लेकिन आंसर क्या कह रहा है कि परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक तो मुस्लिम साहब के द्वारा दिया गया था, और यहाँ मेंडलीव का पूछा गया है, तो इसका आंसर भी गलत ही दिया गया है। आगे देखिए, ये सब आंसर तो लगभग सही है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक स्वर, मतलब ऐसे कितने कंसोनेंट है जिसके पहले एक सिंबल और उसके बाद एक वॉवेल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, तो एस कंसोनेंट है, इसके पहले एक वॉवेल है, और इसके बाद इसके पहले एक प्रतीक मतलब सिंबल है, और इसके बाद एक वॉवेल है। एक हमारा यहाँ निकल कर आया। दूसरा हम आगे आते हैं, तो देखिए बी के आगे एक सिंबल है, उसके बाद में वॉवेल है। तीसरा अगर देखते हैं हम, तो देखिए एन के आगे सिंबल है, उसके आगे यू है। 3 पूरी है हमको। आगे जाते हैं हम, तो देखिए यहाँ एल के आगे सिंबल है और एक वॉवेल है ई, 4 हो गया। और आगे जाते हैं, तो देखिए जी के आगे सिंबल है और एक वॉवेल है ए, 1 2 3 4 5। और आगे जाते हैं, तो देखिए एस के आगे एक सिंबल है, उसके बाद में एक वॉवेल है, तो 6। इस प्रकार से हमारा कै गो संख्या पूरा, 1 2 3 4 5 6। आंसर 6 होना चाहिए था, हम भी तो 6 ही लगाए थे, पता ना कैसे गलती हो गई। देखिए जीके का क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता हम सभी जानते हैं अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अनुच्छेद 21 में ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बात कहा गया है, तो इसका आंसर अनुच्छेद 21 होना चाहिए था, ऑप्शन 1 में था, और आंसर ले रहा है अनुच्छेद 21 से। इसमें भी लगा आंसर की में भी कुछ रीजनिंग टाइप का डाल दिया है कि ये आंसर की जगह वो और वो आंसर की जगह वो। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन मैथ का, ये भी गलत है। एक आयताकार भूखंड का विकर्ण और भुजा दिया हुआ है, मतलब एक विकर्ण दिया हुआ है 65 और लेंथ दिया हुआ है 63, तो परिमाप ज्ञात करना है। तो हमको ब्रेथ निकालना होगा। हम जानते हैं विकर्ण जो होता है √L² + B² होता है। ये स्क्वायर हटे स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर चलेगा, तो यानी क्या आएगा, L² + B² बराबर 65 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर करेंगे तो 4225 हो जाएगा। L 63 दिया हुआ है, यहाँ 63 का स्क्वायर कर देते हैं। 63 का स्क्वायर उधर माइनस हो जाएगा, तब B² बराबर क्या आएगा, 4225 और माइनस 63 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये 3 3 9 6 3 18 9 36 6 36 और 3 42, 36 3 40, कितना आएगा। घटाएंगे 15 में से 9 गया 6, 11 में से 6 गया 5, 11 में से 9 गया 2, यानी b बराबर √256। √256 16 का वर्गमूल होता है, सभी जानते हैं। तो b हमारा 16 आ गया, लेंथ दिया हुआ है, b आ गया 16, परिमाप बोला तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 3 9 6 1 7, इसका गुना कर देंगे, वही परिमाप हो जाएगा। 9 2 18 7 9 14 15, यानी 158 मीटर। इसका जो आंसर आता है 158 मीटर आता है। 158 मीटर ऑप्शन 1 में है, और यहाँ 256 लिया गया। हम एग्जाम में ऑप्शन 158 ही टिक किए थे, पता नहीं भाई मिस्टेक क्यों क्या है। अब इसमें भी हमको शक लग रहा है कि ये मेरा मिस्टेक है या रेलवे का ही मिस्टेक है। तो हमको तो ये बताना था कि आखिर रेलवे का हर एक क्वेश्चन का आंसर गलत है, इसलिए हम इस पर ध्यान दिए थे। आगे देखिए ये क्वेश्चन, BEGJ मतलब सीरीज दिया हुआ है, BE
और यहाँ पर हो गया GJ, फिर आगे जाते हैं तो LO, QT। तो इस प्रकार से देखते हैं तो BCD, बीच में 2 अक्षर का गैप और E आया। फिर यहाँ से G पर गया, मतलब कि E के बाद एक गैप G, फिर इसके बीच में 2 अक्षर का गैप, फिर J के बाद एक अक्षर गैप करके फिर 2 अक्षर गैप, फिर O के बाद एक अक्षर गैप, फिर 2 अक्षर, तब T के बाद एक अक्षर गैप करेंगे तो T के बाद U, एक गैप हो गया तो V बचा, यानी V हो गया। और इसके बीच में 2 अक्षर, यानी V के बाद क्या होगा, V W, X को छोड़ देंगे और Y, यानी V और Y हो जाएगा। और इसके बीच में देखिए दिया हुआ है 2 3 5 7, तो 2 3 5 7, तो आगे क्या होगा, सब अभाज्य संख्या लिया गया, 2 3 5 7, तो आगे क्या आएगा, 11 आएगा। तो VY 11 होना चाहिए था, आंसर VY 6 ले रहा है। किस प्रकार से लिया है पता नहीं, मेरा तो VY 11 आया था। आप लोग कुछ बताइएगा, अगर इसमें लग रहा होगा आप लोग को मेरा आंसर गलत है तो कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलत किया गया है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, मतलब भॉवेल, जिनके ठीक बाद कम से कम 2 कंसोनेंट है। तो भॉवेल पहले देखते हैं, आई है यहाँ भॉवेल, तो आ रहा है ठीक बाद कम से कम 2 व्यंजन। आई के बाद 2 व्यंजन नहीं है, वो भी भॉवेल है। लेकिन ओ के बाद देखते हैं तो 2 व्यंजन लगातार है, X और J, एक संख्या यहाँ हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं ई भॉवेल है, ई के बाद 2 संख्या है, ये भी हो गया। यू भॉवेल है, लेकिन इसके बाद 2 कंसोनेंट नहीं है। ई भॉवेल है, इसके बाद 2 कंसोनेंट नहीं है, लेकिन ए के बाद 2 कंसोनेंट है, देखो यहाँ हो गया, यानी 3 वो मेरा आया था ऐसा। ऑप्शन 1 में 3 था, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है पता नहीं। एक और देखिए, कैपिटल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही शब्द है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में है। यहाँ दे दिया आगे और पीछे दोनों दिशाएं में। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, C D E F G H I, एक भी नहीं आया। A B C D E F, यहाँ भी नहीं आया। P Q R S T, यहाँ भी नहीं आया। I लेते हैं तो J K L, I और L के बीच में आ गया एक रिलेशन, एक तो यहाँ हो गया हमारा, एक तो मिल गया। उसके बाद T U V A B C नहीं आया। तो एक साइड से तो देख लिया, अब कह रहा है पीछे दिशा में भी जाना है। तो पीछे दिशा में जब जाएंगे तो L M N O P, L और P, एक तो हमको ऐसे ही मिल गया। और आगे चेक कर लेते हैं, A B C D नहीं होगा, T U V नहीं होगा, I J K नहीं होगा, मतलब लगभग क्या 2 ही आंसर होगा इसका। हमने ऑप्शन 1 में 2 चूज किए हुए थे, लेकिन यहाँ भी इसका आंसर क्या दिया गया, यह रेलवे के लाला। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, एक और साइंस का क्वेश्चन। ऑल द कंपाउंड्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग्स टू द सेम होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज कहा जाता है दोस्तों, कार्बन कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे तो कार्बन कंपाउंड में कहा जाता है कि किसी भी लगातार दो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच का डिफरेंस अगर CH2 का है तो वो होमोलोगस सीरीज होता है। इसको हम और डिटेल में बताते हैं। जैसे देखिए, हम अल्केन ग्रुप में अगर चलते हैं तो अल्केन ग्रुप में हमारा होता है पहला CH4, फिर होता है C2H6, फिर होता है C3H8, ऐसे ही C4H10। अल्कीन ग्रुप में चलते हैं तो हमारा ये पहला नहीं होता है, दूसरा होता है C2 और H4, तीसरा होता है C3 और H6, चौथा होता है C4 और H8। ऐसे ही अगर हम एल्काइन ग्रुप में चलते हैं तो एल्काइन ग्रुप में क्या होता है कि C2H2, पहला ये भी खाली होता है, C2H2, तो इस प्रकार से हम समझातीय श्रेणी के बारे में बात कर रहे थे। समझातीय श्रेणी में जैसे एल्केन ग्रुप का हमने यहाँ कुछ सदस्य का नाम लिखा, फिर एल्कीन ग्रुप का लिखा, फिर एल्काइन ग्रुप का लिखा। और हमने बताया कि समझातीय श्रेणी उसको मतलब कि होमोलोगस सीरीज किसको कहेंगे, होमोलोगस सीरीज उसी को कहेंगे जो लगातार 2 कार्बन कंपाउंड के बीच में अंतर CH2 का आना चाहिए। तो CH2 का अगर अंतर आता है तो उसको हम होमोलोगस कहते हैं। जैसे यहाँ पर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन लिखे हैं, तो इन दोनों का अगर अंतर देखते हैं तो 1 कार्बन और 2 कार्बन का अंतर, कार्बन का कितना आया, 1 कार्बन का 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन 2, यानी CH2 का अंतर आया। तो ये दोनों होमोलोगस सीरीज है। इसमें जाते हैं अगर तो 2 से 3 कार्बन यानी C, 6 से 8 यानी कि H2, तो ये भी दोनों क्या है, होमोलोगस है। फिर यहाँ भी देखते हैं तो CH2 का आता है।
वैसे ही सेम अल्कीन ग्रुप में आते हैं तो C2C3 यानी कि एक कार्बन और हाइड्रोजन 4 और 6 यानी कि 2, यहाँ भी CH2 का अंतर है। फिर इसमें अगर आते हैं तो यहाँ भी एक कार्बन हाइड्रोजन 2 का अंतर आता है। इसमें भी हम देखेंगे तो सेम वही बात है कि एक कार्बन और हाइड्रोजन 2 का अंतर आएगा। यहाँ भी देखेंगे तो एक कार्बन हाइड्रोजन 2 का अंतर आएगा। तो सब में अंतर देख रहे हैं CH2 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 का आ रहा है। तो लगातार दो कार्बन कंपाउंड के बीच में, हाइड्रोकार्बन के बीच में अगर अंतर CH2 का आ जाए तो उसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन में पूछा गया कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है, तो हम यही सोचकर होमोलोगस सीरीज पे यहाँ पर क्या किए थे, देखिए हम ऑप्शन अगर देखते हैं इसमें कहाँ गया ये 65 नंबर क्वेश्चन, हम ऑप्शन 3 नंबर को चूज किए थे कि C3H8 है। हम ऑप्शन लिखे थे C3 और H8, फिर था C5 और H10, C4H10, फिर था C5H12। हमने अंतर देखा कि CH2 का आ रहा है, 3 कार्बन से 4 कार्बन हो गया, मतलब कि एक कार्बन बढ़ गया, 8 से 10 हुआ, हाइड्रोजन 2 बढ़ गया, यहाँ 4 से 5 हो गया, 1 कार्बन बढ़ गया, 10 से 12 हो गया, यानी कि बढ़ गया। तो CH2 का अंतर हमको मिल गया, तो हम इस ऑप्शन को टिक किए थे। और यहाँ आंसर रेलवे के द्वारा C2H6 C2H4 ये कैसे हो सकता है, 2 2 2 कार्बन का तो अंतर ही नहीं मिल रहा है, तो फिर ये गलत हो गया, मेरा ये भी क्वेश्चन गलत हो गया। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में मूल ज्ञात करने के लिए कहा गया। मूल ज्ञात करने के लिए अब इसमें हम ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा समय हो रहा है। हम क्या करते हैं, ऑप्शन पुट करते हैं। जैसे कि यहाँ 6/x है, तो x के जगह हम ऑप्शन 4/3 रख के चेक किए, फिर माइनस 2/4/3 माइनस 1 माइनस 1/4/3 माइनस 2, और बराबर में क्या लाना है, हमको 0 लाना है। तो बराबर 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा तो 18/4 हो जाएगा, माइनस ये 3 गुना होगा, एलसीएम लेंगे तो 3 गुना 1 यानी 3, 4 में से 3 गया तो 1, तो यहाँ 2 बच गया और 1/3, 3 को ऊपर भेज देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं माइनस 3 गुना 6 और 4 माइनस में है, यानी कि ये 3 ऊपर जाएगा और नीचे -2 बचेगा, -2 बचेगा, माइनस माइनस से प्लस कर देते हैं, 1 कट गया, 9 गुना 18, 2 गुना 4, एलसीएम लेंगे तो 2, यहाँ 9 का 9 निकलेगा, माइनस 3 गुना 6 गुना 12, अब प्लस ये 2 से 2 गया यानी 3 बच गया, तो 9 + 3 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 0/2 यानी कि 0, मतलब 4/3 रखने से हमको 0 आ गया। यहाँ भी 4/3 ऑप्शन 1 में बोला गया है, लेकिन अब दूसरा ऑप्शन 3 है तो हम 3 को रख के चेक करते हैं। 6/3 माइनस 2/3 माइनस 1 माइनस 1/3 माइनस 2 बराबर 0। ये 3 गुना 6 2 बार में कट गया, ये 2/1 बच गया, माइनस 3 में से 2 गया, 1 बच गया, यानी 2 माइनस 3 माइनस 1 यानी 2, तो 2 से 2 खत्म यानी 1 माइनस 1 यानी 2 माइनस 2 बराबर 0। हमारा ये ऑप्शन जो था वो हो गया था सही, तो हमने ऑप्शन 3 को चूज कर लिया। अच्छा, इसका भी आंसर हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन 3/2 रख कर देखते हैं, 6/3/2 माइनस 2/3/2 माइनस 1 माइनस 1/3/2 माइनस 2। अगर 0 आ जाता है तो आंसर सही हो सकता है, मेरा ही आंसर गलत होगा। 2 ऊपर चला जाएगा यानी 6 दूना 12, 3 से 12 कट गया 4 बार, यहाँ 2 और ये 2 ऊपर जाएगा तो 4, उससे पहले यहाँ गुना होकर 1 बचेगा, माइनस ये 2 ऊपर जाएगा, 2 दूना 4 में से 3 गया यानी कि प्लस हो जाएगा ये, और नीचे क्या बचेगा, 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ 4 माइनस 4 प्लस 2 आया, यानी 4 4 खत्म, 2 0 कहाँ आ रहा है, इसका ऑप्शन तो ये गलत है, जो आंसर रेलवे के द्वारा दिया गया वो गलत है। अगला देखते हैं आगे, और क्या है, अब लगभग ऊपर से हम करके जा चुके थे। इस प्रकार से दोस्त अभी तक जितना भी देखें तो पता चल रहा है कि मेरा जितना भी क्वेश्चन बनाया गया वो सारा रेलवे गलत कर दिया। पता नहीं उससे हम पर्सनली दुश्मनी था या क्या है पता नहीं। हम आप लोग से इतना ही निवेदन करेंगे कि यह वीडियो जितना से जितना हो सके उतना आगे शेयर कीजिए, ताकि क्या होगा कि हमारे जैसे बहुत सारे इस शिफ्ट के बच्चे होंगे, उनका भी भविष्य का बात है। तो हम खासकर तो इसलिए इस वीडियो को लेकर के आए थे कि इस वीडियो के जरिए से ये खबर जो है आगे से आगे फैल सके, क्योंकि अब यह अगर हम नहीं बताएंगे, नहीं किसी से शेयर करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि रेलवे ने क्या गलती किया है।
तो इस प्रकार से आज का वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं आपका साथी हिमांशु कश्यप आप लोग से विदा लेता हूँ इसी के साथ। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।